नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आइए आज जानते हैं हम मैनिफेस्टेशन विद वाटर यानी कि पानी से सिद्धि। तो क्या सत्यता में जल से सिद्धि पाई जा सकती है? क्या वो पानी जो हम रोज एक ग्लास पीते हैं, इस पानी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो सकता है? जी हाँ, इस एक ग्लास पानी से हम सबके शरीर में पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बिल्कुल आराम से हो सकता है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो जब पानी पीते हैं ना तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, और उस पानी को जाकर जो हमारी किचन की सिंक होती है उसमें ऐसे करके फेंकते हैं। आपको मालूम है ये करना कितना बड़ा पाप है? क्या आप ये जानते हैं कि आप इस जल का अपमान कर रहे हैं? नहीं जानते आप? चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जितने भी मनुष्य हैं वो सब पंच तत्व के बने हुए हैं। जो धरती है ये भी पंच तत्व की है, और धरती पे जो सबसे उच्च प्राणी है यानी कि हम लोग जो मनुष्य हैं वो भी पंच तत्व के बने हुए हैं। तो भगवान अगर कहूँ तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यही होते हैं ना पंच तत्व। तो इसमें जो मैंने आपको पांचवा तत्व नीर बताया, तो वो क्या होता है? जल। जी हाँ, जल। और जब हम जल कहते हैं, तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि वह शुद्ध जल ही हम सबके शरीर के अंदर 70% रक्त की तरह संचार कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो जल है, ये हम खुद प्रदूषित कर देते हैं, जब हम पानी का अपमान करते हैं। पानी का अपमान हम कैसे करते हैं कि हमने थोड़ा-सा पिया और ऐसे फेंक दिया, या फिर हमने पानी को बस ऐसे ही पी लिया, बिना कुछ सोचे हुए। हमने उसको, मतलब आपको प्रकृति दे रही है और आप प्रकृति को, प्रकृति मतलब ये पंच प्रकृति जिसे भगवान कहते हैं, यानी कि पंच प्रकृति, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो आपको जल मिल रहा है, आपको वो कुछ दे रहा है और आप थैंकफुल भी नहीं है, तो क्या वो आपको कर्ज नहीं करेगा? सोचा है कभी आपने इसके बारे में? अच्छा, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ। पर कथा से भी पहले मुझे तो गुरु याद आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ वो जो रामायण का टाइम हुआ करता था, एक समय था जब वो पुरानी वाली जो रामायण आती थी। तो ख़ैर हम लोग बहुत छोटे थे, फिर भी मुझे तो याद है, और मेरे ख़्याल से आप सब लोगों को याद होगा जितने उस दौर के लोग होंगे। तो हमने देखा था कि जो ऋषि मुनि होते थे, वो क्या करते थे कि वो मंत्रों का जाप करते थे, है ना? और जब वो मंत्र का जाप करते थे, अब एक बात और भी आती है कि भई हम लोग जब मंत्र करते हैं ना, तो एक हमारी आदत है कि हम चलते-फिरते हर समय मंत्र कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप लोग मंत्र करते हैं, तो क्या वो मंत्र का फल आपको मिल भी रहा है? नहीं पता ना आपको कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आपको वो फल प्राप्त हो, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। पर मैं अभी जो ऋषि मुनि की बात कर रही थी, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके पास एक कमंडल हुआ करता था। तो उसके अंदर क्या था? जल हुआ करता था। तो वो जब मंत्र करते थे, तो जो मंत्र की ऊर्जा होती थी, वो क्या करते थे कि कमंडल के अंदर जो जल होता था, उसको एक बार ध्यान से देखते थे और उसके बाद वो फिर मंत्र करते थे। तो सारी ऊर्जा जो थी, उस कमंडल के जल के अंदर प्रवेश कर जाती थी। तो यदि उनको किसी को आशीर्वाद देना हो, तो वह थोड़ा-सा जल उसके हाथ में देते थे, और जैसे मंदिरों में चरणामृत होता है, तो चरणामृत पी लिया जाता है। उसी तरीके से जब वो किसी को अगर, मतलब भगवान मुझे क्षमा करें, कर्ज़ करते थे, यानी कि कुछ बुरा बोलते थे, श्राप देते थे, तो वो उसमें से जल निकालते थे और उसके ऊपर डाल देते थे। याद तो होगा ना आप लोगों को कि ऐसा ही होता था। तब भी आपको जल का महत्व नहीं समझ आया? आपने भी तो रामायण देखी, तो आपको जल का भी तो महत्व समझ आया होगा ना, कि किस तरीके से उन्होंने मंत्र किया, तो जो जल था वो अभिमंत्रित हो गया, और जब उन्होंने श्राप दिया, तो उस ही जल ने श्राप का काम किया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो जल है, उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। बस हमें पीने का तरीका समझ आना चाहिए, बस हमें मैनिफेस्ट करने का तरीका समझ में आना चाहिए। तो इस पर मैं एक आपको छोटी-सी कथा सुनाना चाहती हूँ, तो आइए सुनें कथा। कहते हैं कि एक बार
एक संत थे। तो वो जो संत थे वो कहते हैं कि वह जा तो रहे थे तीर्थ पे, तो रास्ते में क्योंकि वो पैदल-पैदल जा रहे थे, पुराना ज़माना था, कोई गाड़ियाँ वगैरह होती नहीं थी, तो वो पैदल ही जा रहे थे। तो उन्हें बहुत प्यास लगी, तो वो जो गाँव था जहाँ पे उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने देखा कि भई वहाँ पे तो एक कुआँ भी है। अब उन्होंने कुआँ देखा, उसके अंदर एक बाल्टी भी लटकी हुई थी, तो वो एक रस्सी से बंधी हुई थी, यानी कि आने-जाने वालों की सुविधा के लिए वह कुआँ था, जिसके अंदर से कि आप बाल्टी से पानी निकाल सकते थे और पी सकते थे। संत को हार्दिक खुशी हुई कि वाह! मुझे तो जल मिल गया। तो जब संत पानी पीकर आगे बढ़ने लगे, तो संत के मन में ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं कुएँ से पानी ले लूँ और जो बाल्टी है, उसको रस्सी से छुड़ा लूँ, तो वो जो बाल्टी में जल होगा, वो कुछ दूर तक तो मेरी जो मतलब प्यास है, उसकी तृप्ति करेगा ही। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो फिर वो मुड़े और उन्होंने क्या किया कि वो कुएँ के पास गए और उन्होंने वो बाल्टी को खोलना शुरू किया, पर वो रस्सी इतनी टाइट थी ना, वो संत से खुल नहीं रही थी। जब वो उसे खोलने का प्रयास कर रहे थे, तो संत मन ही मन में सोचने लगे, क्या ये चोरी नहीं है? अरे भाई, किसी फलाने ने इस कुएँ को बनाया था कि भई चलो भई राहगीर जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी प्यास बुझे और तू भगवान का इतना नाम लेने वाला संत, तू तो चोरी कर रहा है। तो उनको अपने ऊपर बड़ा बुरा लगा। उस संत को उसी समय लगा कि ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि भई ये विचार मेरे अंदर कैसे आया कि मैं चुरा लूँ कुछ? मतलब मैं ये बाल्टी चुरा लूँ, इसमें पानी ले लूँ। मेरे मन में ये कैसे ख़्याल आया कि मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचूँ, मैं किसी और के बारे में ना सोचूँ। तो फिर उन्होंने आस-पास देखा तो एक धोबी था, जो वो भी कुएँ के पास ही आ रहा था। तो संत ने उस धोबी से कहा कि भैया अभी-अभी मैंने यहाँ से कुएँ से पानी पिया है तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि भई ये बनाया किसने होगा कुआँ? तो धोबी ने कहा कि भई ये जो कुआँ है ना, ये एक डाकू ने बनवाया था। तो संत ने कहा डाकू ने? मतलब? तो उसने कहा कि अरे भाई वो गाँव के लोगों को जो जंगल से मतलब कि गाँव के लोग जो इधर आते थे, जंगल की तरफ जाते थे, तो वो डाकू जंगल से आकर गाँव के लोगों को लूटा करता था। तो राहगीरों को लूटता था और जब वो मरने लगा, तो उसने सोचा कि भई मैंने इतने पाप किए हैं, कुछ पुण्य कमा लूँ। तो फिर किसी ने उसको कहा कि भई तुमने पाप तो बहुत किए हैं, ऐसा करो एक कुआँ जो है वो राहगीरों के लिए बनवा दो, क्योंकि तुमने राहगीरों को ही तो लूटा है। उसको ये काम बहुत सरल लगा, तो उसने जो है ये कुआँ खुदवा दिया। तो संत ने कहा कि भई धन्यवाद आपने मुझे बताया और संत आगे चल पड़े। जब संत आगे जा रहे थे ना, तब उन्हें बात समझ में आई कि मैंने ऐसा पानी पिया है जो एक ऐसी कमाई से बना हुआ था, यानी कि उसके पाप कर्म की कमाई थी और वो पाप कर्म की कमाई वो जब जल के रूप में उसके अंदर गई, तो उसके अंदर यानी कि किसके अंदर गई? संत के अंदर। वो पाप कर्म की कमाई जब गई, तो संत के अंदर का चोर जाग गया कि क्यों ना मैं ये बाल्टी चुरा लूँ। मतलब कि जो एक डाकू अपने मन में सोच रहा था कि मैं इससे चुरा लूँ, उससे कुछ ले लूँ, वो बात तो संत के अंदर चली गई। तो संत ने क्या किया कि वो अपने बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि यार मैं ये बाल्टी जो है वो ले लेता हूँ, इसके अंदर पानी होगा, तो उसने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा। किंतु क्योंकि उनके अंदर संत के कर्म थे, अच्छे कर्म थे, एकदम से उनकी आत्मा ने कहा कि भई क्या कर रहा है? ये तो किसी ने मतलब तो आपको ये पता चला, ये जो कथा थी ये तो चलो यहीं पर संपूर्ण हो गई। आप लोगों को पता चला कि भई जब हम किसी की ऐसी कमाई से कुछ खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो ऐसा पानी हमारे अंदर जो हमें दे रहा है, उसके कर्म भी हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इस कथा से तो मेरे ख्याल से आप सबको ये बात बहुत ही अच्छे से पता चल गई होगी। तो यानी कि अब देखा जाए तो पुराने ज़माने में क्या कहते थे कि भई घर का ही खाना खाओ। तो घर का खाना जब माँ बनाती हैं तो वह बहुत ही साफ हाथों से मतलब कि स्वच्छ मन से खाना बनाती हैं। और जब वो स्वच्छ मन से खाना बनाती हैं तो बहुत खुश होके बनाती हैं कि भई मेरे बच्चे खाना खाएँगे, ठीक है?
और जब आप लोग होटल से खाते हो, कहीं से खाते हो, तो वो लोग तो बस खाना पूर्ति करते हैं, ऐसे-ऐसे करके रोटी बनाई और ऐसे डाली और खा लो। उनके मन के विचार भी उस रोटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जिस तरीके से हमारे जो विचार हैं, वह जल में प्रवेश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पंच तत्व है, यानी कि धरती, अग्नि, गगन, जल, वायु, इन सब के अंदर हमारे विचार प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए, अभी तो मैं आपको ये बता रही थी कि भई किस प्रकार से उस चोर के जो विचार थे, अब चोर की तो मृत्यु हो चुकी थी, जिसने कि एक कुआँ बनवाया था, उसके विचार उस संत के अंदर आ गए जब उसने पानी पिया। उसी तरीके से हम जो मतलब कि सोचते हैं, उसके विचार प्रकृति में जाकर घुल-मिल जाते हैं, यानी कि वाइब्रेट होते हैं। अगर आप व्रत रखेंगे, तो वो वाइब्रेशन पूरी धरती पे इधर-उधर फैलेगी, अगर वो पॉज़िटिविटी में। आशा है ये कथा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं वापस अपनी बात पर आ जाती हूँ कि किस तरीके से जो पानी है, वह हमारे अंदर पॉज़िटिव वाइब्स लेकर आता है और हमें किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि भई ये जो पानी है, ये हमारे अंदर पॉज़िटिविटी लेकर आए। तो उसके लिए आप जब भी पानी पिएँ, जैसे मान लीजिए कि ये जल है, तो जब आप इसको पिएँ तो पहली बात तो ये है कि बैठकर पिएँ। खड़े होकर जब आप पानी पीते हैं तो याद रखिएगा, इससे श्री हरि मुझे क्षमा करें, इससे कहते हैं कि घुटनों में दर्द हो जाता है। तो जब भी पानी पिएँ वो बैठकर पिएँ। और घुटनों में दर्द एकदम से नहीं होगा, एक समय के बाद होगा। ठीक है? अभी तो हम लोग यंग हैं ना, अभी तो हमें कुछ हो नहीं रहा। फिर टाइम बीतता रहता है, फिर पता चलता है कि भई जैसे-जैसे बॉडी आगे बढ़ती है। तो पानी जब भी पिएँ वो बैठकर पिएँ और पानी जब भी पिएँ तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि जब मैं सुबह जाती हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि श्री हरि मुझे इस बात के लिए फिर से क्षमा करें कि भई जैसे सुबह होती है जैसे 4 बजे, साढ़े 3 बजे जो भी समय रहता है। तो मैं जब जाती हूँ गाय को चारा डालने के लिए या फिर वो जल वग़ैरह जो मैं डाल के आती हूँ वहाँ पे, तो सबसे पहले बाहर जाती हूँ, तो क्या करती हूँ पंचतत्व को प्रणाम करती हूँ। यानी कि ऐसे बोलती हूँ कि भई धरती माता की जय, अग्नि देवता की जय, जल देवता की जय, वायु देवता की जय, आकाश देवता की जय, पंच तत्व के शरीर की जय, गौ माता की जय, माता-पिता की जय, नवग्रहों की जय, गुरुजनों की जय, वनस्पति की जय, जीव-जंतुओं की जय, सारे देवी-देवताओं की जय। तो इस प्रकार से जो है, मैं पंचतत्व को प्रणाम करने की कोशिश करती हूँ। तो कहने का अर्थ ये था कि ये जो पानी है, ये ऐसे पी के एकदम से इसको आप गिरा देते हैं ना जाके सिंक में, यदि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हों या आप भी ऐसा कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि फिर हमें अपमान भोगना पड़ता है। तो अगर हम इस तरीके का पानी पीते हैं, तो ये हमारे अंदर जो है, ना केवल जो पानी है वो हमें कर्स करता है, हमें अपमान देता है, बल्कि ये जो जल होता है ना, ये इसका अपमान होता है तो हमारे अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग लड़ने लग जाते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आती है। अक्सर हम जब अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा मुझे 1 ग्लास पानी पिला दो, तो अगर वह जैसे कि एकदम से गए और उन्होंने यूँ पानी भरा और ये लो भई पी लो, तो वो आप इस बात का बड़ा ख़्याल रखें कि आप यदि पानी पिएँ तो पानी को प्रणाम करके पिएँ और मैनिफेस्ट जो मैं अभी शब्द इस्तेमाल कर रही थी कि भई पानी से मैनिफेस्टेशन कैसे करें? तो आप जब पानी को लें और उसको देखें और उसको प्रणाम करें और सोचें कि भई इसके बाद मैं जो भी याद करूँ वो मुझे याद हो जाए। यदि आप छात्र हैं, तो आप ये सोचें कि मैं जो भी पढ़ूँ, वो मुझे याद हो जाए। तो ये धीरे-धीरे करके आपके साथ होने लग जाएगा कि आप कोई भी किताब खोलेंगे, आपको याद हो जाएगी। मतलब आपकी बुद्धि जो है वो तेज़ हो जाएगी। फिर मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि मतलब आपके अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है, एनर्जी है, उसका जो लेवल है वो औरों से हमेशा अधिक रहे। आप पानी को देखें और सोचें कि इस पानी से मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, यानी कि ये जो जल है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा देगा। आप उसे पी लीजिए, सत्यता में वो आपको ऊर्जा देगा। तो ये होता है पानी से मैनिफेस्टेशन। अगर आप अपने बच्चों को पानी दे रहे हैं, तो आप तब भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
कि भई इस बच्चे के मन में मेरे लिए प्रेम का भाव जागे। तो जो पानी है ये सकारात्मक विचार लेकर आता है। आप याद रखिएगा कि जो पंच प्रकृति है, यानी कि धरती, अग्नि, आकाश, जल, वायु, तो जो लोग ज़मीन पे पैर पटक के चलते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि कई लोग अपने आप गिर जाते हैं। अच्छा खासा चल रहे थे, गिर गए। या उन्हें वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और वो सीढ़ियों का जो वो लोहे वाली ग्रिल होती है, वो लग जाती है। कईयों की कोनी कहीं से लग जाती है। पंच प्रकृति तो बदला ले लेती है। आप देखिएगा, अपने आप लग जाता है। हमने कुछ नहीं किया, हम तो अच्छे खासे चल रहे थे, फिसल गए। तो पंच प्रकृति बदला ले लेती है। और जल कैसे बदला लेता है? जब भी कोई रोग होता है। तो ये जो रोग होता है, ये बदला मतलब कि याद रखिएगा, पंच प्रकृति स्वयं बदला ले लेगी। तो यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप इस बात को समझिएगा कि जिस तरीके से जो हमारे भगवान हैं, वह सदा ही पंच प्रकृति को प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी को लंका में जाना था, तो वहाँ पे जो लंका थी, वह समुद्र के बीच में थी और समुद्र तो आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को प्रणाम किया और ये कहा कि भई समुद्र के देवता प्रकट हो। तो उस समय जो है वो समुद्र से देवता प्रकट नहीं हुए। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि भई समुद्र के देवता प्रकट हो, वरना मैं इस धनुष से जो समुद्र है उसको सुखा दूँगा। और ऐसा सुनते ही समुद्र से देवता प्रकट हो गए। तो यहाँ पर एक हमें शिक्षा मिल रही है कि सत्यता में जो जल है वह ही जीवन है और उसमें देवता हैं। ठीक है ना? तभी तो समुद्र से देवता प्रकट हुए थे और जल को तो हम गंगा माता भी कहते हैं। तो अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए ये बता दूँ, हाँ, तो जब जल से समुद्र देवता प्रकट हुए, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि बताइए महाराज, आपको मुझे क्या कहना है? मेरे लिए कुछ आदेश बताइए। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भई मुझे तो ये जो लंका है इधर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? इतना मतलब समुद्र का जो वेग है, मतलब उसमें उफ़ान इतना ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि अरे! आपका नाम तो श्री राम है। राम जिसे पार लगाए उसकी नैया कौन डुबाए? तो आप कृपया करके ऐसा करें कि पत्थर ले आएँ और उसके ऊपर अपना नाम लिख दें, राम। वो पत्थर डूब ही नहीं सकता है। तो श्री राम ने कहा कि अच्छा, तो ऐसा ही होगा। तो श्री राम जो हैं, वह समुद्र तो श्री राम जी को प्रणाम करके जो समुद्र के देवता थे, वह समुद्र में चले गए। तो उस समय जो है, वह श्री राम कहते हैं कि भई श्री राम जी जो एक वट वृक्ष था, उसके नीचे आराम से बैठ गए और जो वानर सेना थी, हनुमान जी, जामवंत जी, सब लोग जो थे, वह उसके ऊपर राम लिखने लगे हर पत्थर पे और उस पत्थर को उन्होंने जब पानी में छोड़ा, तो वह पत्थर जो थे वो तर गए। तो वो एक पुल बन गया। हम सब जानते हैं राम सेतु। यदि आप लोग राम सेतु नहीं जानते, तो गूगल पे सर्च करिए। गूगल भाई तो सबके भाई हैं, आपको ज़रूर बताएँगे। तो उस समय जो पत्थर थे, वह पुल बन गया। तो हम सब जानते हैं कि वो जो युद्ध हुआ था, उसमें वो पुल कितना सहायक था। तो हम बात कर रहे थे कि समुद्र के जो देवता, इससे हमें, तो दोस्तों इस कथा से हमें पता चलता है कि जो समुद्र है वह हमारी बात सुनता है। समुद्र से देवता प्रकट हुए थे, ये रामायण में बात लिखी हुई है। हम जानते हैं कि गंगा हमारी माता है। हमें ये भी पता है कि गंगा के पुत्र भीष्म पितामह हैं। तो यदि आप सब लोग इतनी बात जानते हैं, तो कृपया करके इस बात को समझ लीजिए कि जब भी आप आज के बाद पानी पिएँगे, तो कृपया करके ये नहीं कि आपको जब पानी मिले, तो आप पी लें और बिल्कुल इतना सा भी छोड़े ना, तो आदत वही होती है कि सिंक में जाके नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। आप उस पानी को बिल्कुल प्रणाम करके पी लें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कि ये मेरे में मतलब बलिष्ठता लाएगा और मैं जो हूँ या मैं इससे जो हूँ सकारात्मक ऊर्जा वाला बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। और मैं यदि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट बनूँगी और जो भी मेरे भाव हैं, मैं उस भाव से इस पानी को पीऊँगी तो वह पानी जो है वह ज़रूर कार्य करेगा। तो दोस्तों ये ही था जल से सिद्धि पाने का उपाय। आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है।
बारंबार प्रणाम है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।